तो सर एक और सवाल हमारा बनता है, जैसे ग्लोबल मार्केट की हम बात करें तो यहाँ पर कॉमेक्स गोल्ड $4100 के नीचे और सिल्वर भी दबाव में है। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों के लिए सोने चांदी का प्रमुख सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपके हिसाब से क्या रहेगा? और अगर मैं बात करूँ आगे त्योहारों की बात करें, त्योहारों का सीज़न आ रहा है, जैसे सावन है, राखी आने वाली है, दिवाली आने वाली है, तो आपके हिसाब से सोने चांदी की डिमांड पर क्या कुछ असर रहेगा? कैसी डिमांड रहने वाली है आगामी दिनों में? जी, हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का भाव $4100 के नीचे करीबन $4000 के आसपास और चांदी के भाव $58 के नीचे ट्रेड करते हुए नजर आए हैं। डोमेस्टिक मार्केट में 1,42,000 के नीचे गोल्ड ट्रेड कर रहा है और सिल्वर का भाव 2,20,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि फेडरल रिजर्व की मीटिंग से पहले प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आई है। हालांकि सबकी निगाहें अब फेडरल रिजर्व के ऊपर होंगी। अगर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है तो हम आगे फर्दर गिरावट देख सकते हैं। अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं किए तो फिर हम मार्केट में सपोर्ट आता हुआ देखेंगे। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में भाव थोड़े से प्रेशर में है। पीस स्टॉक की वजह से भाव नीचे आते हुए नजर आए हैं। जहां तक सवाल है दिवाली तक के लिए, तो हमें लगता है कि दिवाली तक आपको अगेन एक बाउंस बैक गोल्ड और सिल्वर में आता हुआ नजर आएगा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमें गोल्ड सिल्वर का पॉजिटिव लगता है। 2026 में शायद आपको उतने रिटर्न देखने को ना मिले जितने हमने 2025 में देखे थे, मगर ये जरूर है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी डिप आता है वहाँ पे खरीदारी करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। ROI हमें लगता है कि अच्छे पॉजिटिव रहेगी और 2026 के एंड तक भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वापस गोल्ड का भाव $4200 से लेकर $4300 और चांदी का भाव $70 से लेकर $75 तक आ सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1,45,000 से लेकर 1,50,000 और चांदी का भाव 2,30,000 से लेकर 2,40,000 तक डोमेस्टिक मार्केट में आ सकता है। तो अगर कोई इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म में कोई भी गिरावट आती है वहाँ पर अगर खरीदारी करता है तो उसको दिवाली तक या 2026 के एंड तक अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। आगे चलकर जिस तरीके से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तो इन्फ्लेशन की वजह से हेज अगेन इन्फ्लेशन भी गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा, प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड भी गोल्ड में लौट के आ सकती है। और अगर वॉर खत्म हो जाती है तो अगेन इन्वेस्टमेंट डिमांड आपको गोल्ड सिल्वर में आती हुई दिखाई देगी। ETF के अंदर भी खरीदारी देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं फिजिकल मार्केट के अंदर भी वापस रंगत लौटती हुई नजर आएगी। तो हमें लगता है कि इन्वेस्टर्स को एक लंबा व्यू बना के चलना चाहिए और लंबी अवधि के लिए गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।